और आज हम पुनः उपस्थित हुए हैं। पिछली वीडियो में हमने दोहा कैसे पढ़ें, कैसे गाएं, कैसे उसको संगीत दें, कैसे रिकॉर्ड करें, यह सीखा था। आज की इस वीडियो में हम दो छंद के बारे में सीखेंगे। एक तो चौपाई छंद, दूसरा वीर छंद। चौपाई छंद एक लाइन का होता है और वीर छंद 2 लाइन का छंद होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसको सीखने के लिए। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको चौपाई छंद और वीर छंद सीखना है तो उसके पहले आपको दोहा छंद की जो वीडियो हमारी आई हुई है उसको आपको पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि दोहा छंद में जो हमने लय जो तर्ज उसकी ली थी वह चौपाई और वीर छंद में भी उसका प्रयोग होता है। तो वो मैं आपको यहाँ करके भी दिखाऊंगा, बताऊंगा। और भी जो नए छंद आएंगे उसमें भी वह दोहा की, चौपाई की, वीर की जो लय हैं वह हम और नए छंदों में भी प्रयुक्त कर सकते हैं। तो दोहा छंद को आपको स्मरण में रखना पड़ेगा। आपने अपनी डायरी में जो नोट किया होगा वह नोट भी आप सामने रखिए। तो आपको चौपाई छंद में हम दोहा छंद के जो लय हैं वह यहाँ लगाकर आपको दिखाएंगे। चलिए प्रारंभ करता हूँ मैं। चौपाई छंद और वीर छंद, कैसे चौपाई छंद को गाएं, कैसे वीर छंद को गाएं और किस तरह से उसको प्रयुक्त किया जा सकता है वह मैं आपको बताता हूँ। चौपाई छंद क्या होता है आपने सुना ही होगा बहुत सारे लोगों ने। हम जो निर्वाण कांड जी पढ़ते हैं तो निर्वाण कांड जी में जो सबसे पहले 2 लाइन आती है वह दोहा छंद है। वह मैंने आपको दोहा वाली वीडियो में उसकी 2 लाइन बताई थी। उसके बाद जो पूरी निर्वाण कांड आती है वो पूरा चौपाई छंद है। छैडाला जी में भी आपने देखा होगा, जो छैडाला जी प्रारंभ होती है पहली ढाल, उसमें जो सबसे ऊपर 2 लाइन है वह सोरठा छंद है। उसके बाद जो ढाल प्रारंभ होती है वह पूरी चौपाई छंद की ही ढाल है और उसी में वह ढाल चौपाई छंद में चलती है। तो चौपाई छंद में छैडाला जी में जो ढाल है पहली, उसकी मैं आपको 2 पंक्तियाँ पढ़ के बताता हूँ जो रेगुलर हम लोग पढ़ते हैं, माताएं बहनें जो पढ़ती हैं छैडाला जी की। जी त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। हम नॉर्मल इसको ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन इसमें हम अनेक लयों को लगाकर इसको पढ़ सकते हैं। जैसे एक और चौपाई छंद मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आप सभी ने सुना ही होगा, रामचरितमानस का एक प्रसिद्ध छंद है जो रामायण जी का छंद है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। ये जो छंद है यह भी चौपाई छंद है, 1 लाइन का छंद है। तो चौपाई को इस तरह पढ़ा जाता है। अब इसमें हम और कौन सी लय लगा सकते हैं, तो आप सभी ने अगर दोहा छंद देखा होगा तो दोहा छंद में मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए थे। तो वह तीनों एग्जाम्पल यहाँ फिट कर सकते हैं, तीनों फिट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, शुद्ध आत्मा का श्रद्धान होगा जो भजन है, वह भजन की लय भी आप चौपाई छंद में लगा सकते हैं। उसको पढ़ने के लिए थोड़ा हमें शब्दों को एडजस्ट करना पड़ेगा, लय को एडजस्ट करना पड़ेगा, कहीं खींचना पड़ेगा तो कहीं जल्दी छोड़ना पड़ेगा। उसको इस तरह से प्रयुक्त कर सकते हैं। लेकिन चौपाई छंद की एक प्रसिद्ध लय है और वो प्रसिद्ध लय हम सभी ने बचपन से सुनी है, इसलिए मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। लेकिन पहले आपको एक लय में लगा के बताता हूँ दोहा छंद की। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, वह भजन इस तरह है। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। उसकी लय जो हमने दोहा छंद में पढ़ी थी, जिस तरह हमने दोहा छंद में ये लय पढ़ी थी, तो इस भजन का जो अंतरा है
वो अंतरे पर ये दोहा छंद की लय हमने लगाई थी। जैसे यह विधि ठाणो होय के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआट, अपने में जब अपनापन होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। उसी तरह यहाँ चौपाई छंद को भी हम पढ़ सकते हैं इसी लय में। जे त्रिभुवन में जीवे अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। देखिए एक और मैं चौपाई छंद आपको लगा के दिखाता हूँ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो इस तरह से भी हम पढ़ सकते हैं। लेकिन इसकी जो प्रसिद्ध लय है जो हम और आप सभी ने सुन रखी है, वह लय क्या है वह भी मैं आपको बताता हूँ। आप लिखते जाइएगा ताकि आप कभी भी चौपाई छंद आपके सामने आए तो आप उसको बहुत आसानी से पढ़ सकें। तो इसकी जो प्रसिद्ध लय है चौपाई छंद की, हम सभी स्कूल में एक प्रेयर करते थे। मेरे स्कूल में तो ये प्रेयर होती थी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो ये बहुत प्रसिद्ध लय है, सभी को आती है। तो इस लय पे भी चौपाई पढ़ी जाती है। चौपाई छंद ही है जो रघुपति राघव राजा राम ये है, ये चौपाई छंद ही है। तो इस पर हम लगा के देखते हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। तो ये चौपाई छंद पर एक प्रसिद्ध जो लय चलती है वह यह है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और अभी सभी बच्चे जो गीत कुसुम जो आदरणीय पंडित अशोक जी शास्त्री द्वारा लिखी गई है गीत कुसुम, वह आप पढ़ते ही हैं। तो गीत कुसुम में भी अनेक कविताएं हैं, वह अनेक कविताएं चौपाई छंद में हैं। दोहा भी हैं, चौपाई भी हैं, वीर छंद भी हैं। तो ये सारे छंद गीत कुसुम में आपको मिल जाएंगे। तो एक मैं आपको गीत कुसुम का भी यहाँ पर दृष्टांत देता हूँ। गीत कुसुम में जो महामंत्र की महिमा चौपाई छंद है, रमोकार महामंत्र की महिमा, तीन लोक में व्याप रही, ओंकार से मंत्र जाप से पाप प्रकृतियाँ काँप रही, सब मंगल में प्रथम सुमंगल, मुक्ति मार्ग पाथेय कहा, अंजन सा बन गया निरंजन, हम भी पाए मोक्ष यहाँ, निज में ही जब अपनापन होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा, शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। तो ये महामंत्र की महिमा गीत कुसुम का यह छंद है। तो इसको भी हम इस लय में पढ़ सकते हैं। तो एक और लय अभी मैंने आपको चौपाई छंद की बताई है, रघुपति राघव राजा राम, इस पर भी इसको पढ़ सकते हैं। रघुपति राघव राजा राम, रमोकार महामंत्र की महिमा, तीन लोक में व्याप रही, ओंकार से मंत्र जाप से पाप प्रकृतियाँ काँप रही, सब मंगल में प्रथम सुमंगल, मुक्ति मार्ग पाथेय कहा, अंजन सा बन गया निरंजन,
हम भी पाएं मोक्ष आहा। तो ये चौपाई छंद है। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल अभी दिए हैं, तो इसको हम इस तरह से 2 एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जो बहुत प्रसिद्ध छंद है। जब रामायण जी आप सभी ने काव्य पढ़ाई है सबसे ज़्यादा, क्योंकि चौपाई छंद का प्रयोग आज अगर अधिकतर देखा जाता है तो जो रामायण जी महाकाव्य है उसमें देखा जाता है, सबसे अधिक चौपाई छंद का प्रयोग आया है जहाँ से। तो आपने वो सभी सुना ही होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहु सुजस रथ अजर बिहारी, नमोकार महामंत्र की महिमा, तीन लोक में व्याप रही, ओंकार से मंत्र जाप से, पाप प्रकृतियाँ काँप रही। ये भी एक चौपाई छंद है, इसको भी आप लगा सकते हैं। इससे तो मुझे तो अनेकों एग्जाम्पल याद आ रहे हैं। तो मैं आपको एक जैन भजन भी आपको यहाँ बताता हूँ, जो हम सभी पढ़ते ही हैं, प्रसिद्ध जैन भजन है। हे गुरुवर धन्य हो तुम अपने में रहते हो, सब प्रश्नों का उत्तर गायक प्रभु कहते हो। यह जैन भजन, इस लय पर भी चौपाई और वीर छंद को हम लगा सकते हैं। देखिए चौपाई छंद सबसे पहले इसको पढ़ते हैं छैडाला जी का। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। तो इस लय पे चौपाई भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको कुछ अभी लय बताई हैं, आप नोट करते जाइए, जो चौपाई छंद पर लगा सकते हैं। और भी जो वीर छंद की लय हैं वह भी चौपाई छंद की ही तरह चलेंगी। देखिए जैसे एक वीर छंद मैं आपके बीच यहाँ पढ़ के दिखाता हूँ, बहुत ही प्रसिद्ध छंद है, सभी समुच्चय पूजन करते ही हैं। समुच्चय पूजन जो ब्रह्मचारी सरदार मल जी द्वारा रचित है उसका छंद है, याद ही होगा सभी को। वो अनादिकाल से जग में स्वामिन जल से सुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्नात्रय निधि को नहीं पहचाना, अब निर्मल रत्नात्रय जल ले श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। ये वीर छंद है। तो अभी मैंने जो आपको लय बताई ये दोहा छंद में हमने प्रयुक्त की थी, शुद्धात्मा का श्रद्धा न होगा, ये उस भजन की लय पर मैंने अभी वीर छंद को गाया है। बाकी मैंने जो चौपाई छंद की लय बताई हैं उस पर भी वीर छंद गा सकते हैं। जैसे एक मैंने आपको लय बताई थी रघुपति राघव राजा राम वाली, जो चौपाई छंद पर लगाई थी, वो वीर छंद पे भी चलेगी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, नांदी काल से जग में स्वामिन जल से सुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्नात्रय निधि को नहीं पहचाना, अब निर्मल रत्नात्रय जल ले श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। तो ये लय चौपाई छंद की है जो वीर छंद पे हमने लगाई है। दोहा छंद की भी लय आप वीर छंद पे प्रयुक्त कर सकते हैं, बिल्कुल हो जाएंगी। तो अगर आपको इंस्टेंट तुरंत कोई याद नहीं आता है कि कौन सी लय इस पे लगाएं, तो आप पहले मन में उस लय को एक बार गुनगुना लें। जैसे जो भजन है उसको एक बार मन में गुनगुनाएं, उसके बाद वो छंद पढ़ना प्रारंभ करें, तो आपको उसी लय पर वो छंद पढ़ना आ जाएगा। क्योंकि डायरेक्ट आप कोई छंद पढ़ेंगे तो आपको वो लय ख्याल में ना आए,
ऐसा भी हो सकता है। तो एक बार उस लय को आप मन में गुनगुनाएं तो फिर आपको वो छंद पढ़ने में आ जाएगा। इसी तरह आपका ये वर्क है कि और भी वीर छंद आपको इकट्ठे करना है। उस पर ये लय सारी जितनी भी अभी हमने यहाँ इकट्ठी की हैं उनको लगा के देखना है, आपको ये स्वयं करना है। अब मैं आपको रिकॉर्डिंग का मैंने जो दोहा छंद में बताया था कि किस तरह से इनको म्यूज़िक देना है, किस तरह से रिकॉर्ड करना है, तो आप यूट्यूब पर वो ताल निकाल सकते हैं जो ढोलक की नॉर्मल ताल होती है, जिसमें सिंपल ढोलक बजती है, तो वह निकाल के और इन छंदों को उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको एक ये ऐसा कराओके माइक भी बताया था जिस माइक के ज़रिए आप कर सकते हैं। जैसे मैं इसको भी चालू करके आपको इस पर भी बोल के दिखाता हूँ। ब्लूटूथ में ये अभी ब्लूटूथ मोड, ये देखिए ये माइक चालू इस तरह मैंने इस माइक को चालू कर लिया है। और इसमें जो यहाँ स्विच होते हैं, इसमें एक जगह इको लिखा है और एक जगह वॉल्यूम लिखा है माइक का। तो अभी जैसे माइक का मैंने इस पर चालू कर रखा है, हेलो हेलो, तो ये माइक सिंपल माइक की तरह वर्क कर रहा है। और ये दूसरा इस पर स्विच है इको का, आप देख रहे हैं दूसरी साइड ये जो स्विच है ये इको का है। तो मैंने इस स्विच को जैसे ही ऑन किया तो आवाज़ में इको आना प्रारंभ हो जाएगा। अब ये इको आ रहा है तो हम कोई भी सिंगिंग इस पर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ गा के दिखाता हूँ। महामंत्र की महिमा जो चौपाई छंद अभी हमने एग्जाम्पल में लिया था वह हम इस माइक पे गाते हैं। ड़मोकार महामंत्र की महिमा तीन लोक में व्याप रही, ओंकार से मंत्र जाप से पाप प्रकृतियाँ काँप रही, सब मंगल में प्रथम सुमंगल मुक्ति मार्ग कृपा थे कहा, अंजन सा बन गया निरंजन हम भी पाए मोक्ष यहाँ, शुद्धात्मा का श्रद्धा में होगा निज आत्मा तब भगवान होगा। तो इसमें इस तरह से गा सकते हैं। और जैसे मैंने मोबाइल पर आपको जो ढोलक की रिदम और ये सब निकाल के बताया है, वह वीडियो भी अभी मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा कि किस तरह से आप ढोलक की रिदम निकाल सकते हैं। तो रिदम निकाल कर और उस पर आप इसको कनेक्ट कर लें ब्लूटूथ से, तो इस पर रिदम भी बजेगी और उस रिदम पर आप इसमें गाएंगे तो आपकी माइक से साउंडिंग भी आएगी। हाँ जी, तो ये देखिए मैंने इधर इसको माइक का ब्लूटूथ हेलो चालू कर रखा है और अब मैं दिखाता हूँ। मैंने इधर ब्लूटूथ चालू करके और ये इसको कनेक्ट कर लिया है और अब मैं यूट्यूब चालू करता हूँ। यूट्यूब पर मैंने ये ढोलक का नॉर्मल जो पैड होती है वह निकाली और इधर मैं इसको अब प्ले कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये इसमें इसका वॉइस आ रहा है ढोलक का और साथ में मैं इसमें बोल भी सकता हूँ। अब ये ढोलक की नॉर्मल ताल है और इस नॉर्मल ताल पे मैं कुछ भी गाऊं तो उसमें रिकॉर्ड होगा। अनादिकाल से जग में स्वामिन जल से सुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्नात्रय निधि को नहीं पहचाना, अब निर्मल रत्नात्रय जल ले सिर देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान सिर बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। इस तरह से इसकी रिकॉर्डिंग का काम भी हम कर सकते हैं।
तो सारे साधन आपके पास हैं। अब आपको रिकॉर्ड करना है और अपनी लय बनाना है। जो मैंने आपको कुछ एग्ज़ाम्पल दिए हैं, बाकी कुछ एग्ज़ाम्पल आप स्वयं ढूंढें, तैयार करें। यदि कोई आपको समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय जिनेंद्र।